Welcome students. Our today's topic is difference between एपिक एंड ट्रेजिडी। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है ना, एपिक में और ट्रेजिडी में कुछ सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं और कुछ जो हैं डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसका जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अरिस्टोटल्स ट्रीटमेंट ऑफ एपिक इज स्लाइट एज़ कम्पेयर टू हिज ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेजिडी। अब वो दोनों का जो है ना कंपैरिजन करता है, एपिक को कैसे लेता है और ट्रेजिडी को कैसे लेता है। बट ही मेक्स अ फ्यू जनरल स्टेटमेंट्स विच ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर ऑफ द एपिक एंड एस्टेब्लिशेस द एफिनिटी एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजिडी। अब उसने जो है ना एपिक की कुछ खुसूसियात बताई हैं और ये जो है जिससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंस होता है, कुछ फ़र्क होता है एपिक में और ट्रेजिडी में। द एफिनिटी बिटवीन ट्रेजिडी एंड एपिक, बोथ एपिक एंड ट्रेजिडी और इमिटेशन ऑफ सीरियस सब्जेक्ट्स। अब चाहे वो एपिक हो, जैसा कि हमने वो पढ़ा था क्लासिकल एपिक पैराडाइज लॉस्ट, वो भी था जो सीरियस सब्जेक्ट के बारे में होता है। उसका जो मकसद होता है ना, वो किसी सीरियस मकसद की या सीरियस चीज़ की कॉपी होती है। और ट्रेजिडी जो होता है वो भी सीरियस होनी चाहिए। एंड डील विद करैक्टर्स ऑफ द हायर टाइप, और इसके जो करैक्टर्स होते हैं वो कोई हायर टाइप होते हैं। जैसे पैराडाइज लॉस्ट के हमारे करैक्टर जो थे वो सैटर्न था, एडम था, ईव था। अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर टू बी फाउंड कॉमन टू बोथ। अब इसमें जो हैं दोनों में, यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में पाए जाते हैं। दीज आर प्लॉट, करैक्टर, थॉट एंड डिक्शन। यानी ये चारों चीज़ें जो हैं ये ट्रेजिडी में भी होती हैं और प्लॉट में भी होती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ शुड शो अ यूनिटी। अब दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए दोनों की। ये भी एक करेक्टरिस्टिक है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द स्ट्रक्चर ऑफ द एपिक शुड बी मॉडल्ड ऑन ड्रामेटिक प्रिंसिपल। और अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एपिक का स्ट्रक्चर होता है वो किसी ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स पर, मतलब ड्रामा के जो असूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो एपिक का जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो थी कुछ सिमिलरिटीज़। आगे देखिए, सिंपल एक्शन शुड बी प्रॉपर कंटेंट ऑफ द एपिक। अब यानी जो सिंगल एक्शन जो होता है, सिर्फ एक एक्शन जो होता है ना, वो भी एक एपिक में जो है एक प्रॉपर वे में बनाया जाता है। द एक्शन शुड हैव अ बिगनिंग, मिडल एंड एंड टू बी अ कंप्लीट ऑर्गेनिक होल जस्ट एज इट शुड इन ट्रेजिडी। जैसा कि ट्रेजिडी में होता है वैसे ही एपिक में भी एक एक्शन को एक पहले तो उसका आगाज़ अच्छा होना चाहिए, फिर उसका मिडल, फिर उसकी एंडिंग, मतलब एक कंप्लीट होल हो। The Aristotle admired Homer in the case as Homer chose a particular portion and not the whole of Trojan War from his epic. अब अरिस्टोटल जो था वो होमर की तारीफ़ करता था क्योंकि उसने ट्रोजन की वार को जो था ना वो एपिक के तौर पे लिखा था। उसमें जो एपिक वाली सारी करेक्टरिस्टिक्स थी वो पाई जाती थी। एपिक पोइट्री इज सिमिलर टू ट्रेजिडी बिकॉज इट हैज़ एज मैनी स्पीशीज एज ट्रेजिडी। अब एपिक जो होता है ना उसकी वो ट्रेजिडी से इसलिए भी मिलता जुलता है क्योंकि उसकी की भी बहुत सी इकसाम होती हैं और ट्रेजिडी की भी बहुत सी इकसाम होती हैं। लाइक अ ट्रेजिडी द एपिक प्लॉट्स कैन बी कम्प्लेक्स और सिंपल, फुल ऑफ सफरिंग और कंसनट्रेट ऑन करेक्टर। अब ट्रेजिडी में भी यही चीज़ें होती हैं कि उसका जो है प्लॉट जो होता है वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। और ट्रेजिडी में भी और एपिक में भी सफरिंग्स पाई जाती हैं, मुश्किलात पाई जाती हैं, कोई ना कोई मसाइल पाए जाते हैं। और कंसंट्रेट ऑन करेक्टर, या फिर किसी पर्टिकुलर करेक्टर, वो चाहे मेल है या फीमेल है, जो प्रोटोगनिस्ट होता है उस पर जो है सारा कंसंट्रेशन होता है। डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजिडी। अब तक तो हमने सिमिलैरिटीज़ की, अब डिफरेंस देखते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द एपिक एंड द ट्रेजिडी इज़ देयर लेंथ। अब सबसे पहला जो फ़र्क है ना एपिक और ट्रेजिडी में वो उनकी लेंथ का है कि उनकी जो लंबाई में फ़र्क होता है। एपिक जो होता है ना वो लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है। ट्रेजिडी बाय इट्स नेचर इज़ मोर कंसनट्रेटेड एंड कॉम्पैक्ट। ट्रेजिडी जो होती है उसकी निस्बत शॉर्ट होती है और इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। इट्स लेंथ इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैट द वर्क मस्ट बी शॉर्ट इनफ टू बी ग्रेस्प्ड एन आर्टिस्टिक होल, हैंस इट्स साइज इज़ मच मोर लिमिटेड दैन डैट ऑफ द एपिक। अब जो ट्रेजिडी का जो साइज़ होता है ना वो एपिक की निस्बत जो है वो कम होता है। ट्रेजिडी सिर्फ उतनी ही लेंथी की जाती है जिसमें एक स्टोरी को मुकम्मल तौर पे समझाया जा सके, यानी ये बिल्कुल शॉर्ट भी ना हो के सेंसेस ही समझ ना आए, बात की समझ ना आए। ट्रेजिडी जो होती है वो एक प्रॉपर सी लेंथ की होती है, लेकिन एपिक जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत लेंथी होता है। द टाइम, जैसा कि हमने पैराडाइज लॉस्ट को जब किया था तो उसकी 12 बुक्स थी। हमने तो बुक 1 और बुक 9 पढ़ी थी ना, लेकिन उसकी टोटल बुक्स 12 थी। द टाइम लिमिट्स ऑफ एपिक आर नॉट फिक्स्ड। इसके अलावा एपिक की जो टाइम लिमिट्स होती हैं वो कोई फिक्स नहीं होती। इट कैन रिलेट अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग सिमल्टेनियसली और डिफरेंट पर्सनस एट द सेम टाइम। इसमें जो है हादसात जो हैं वो एट अ टाइम भी हो सकते हैं, या फिर यानी एक ही इंसान के साथ या मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है एक ही वक्त पे कब वो मुख्तलिफ हादसात हो सकते हैं।
ट्रेजेडी कैन नॉट शो मोर देन वन इंसिडेंट हैपनिंग एट वन प्लेस एट वन टाइम। अब ट्रेजेडी में क्या होता है कि यानी वो ट्रेजेडीज मोस्टली ड्रामा में पाई जाती हैं, तो ड्रामा जब स्क्रीन पे चल रहे होते हैं तो वो एक टाइम में एक स्क्रीन पे हमें एक ही चीज़ नज़र आती है। लेकिन एपिक में क्या होता है कि एक साइड पे कोई और सीन चल रहा है और दूसरी साइड पे जो दूसरे करेक्टर हैं वो कुछ और कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रेजेडी में हम एक टाइम में एक ही इंसिडेंट, एक ही वाकया जो है वो देख सकते हैं। Tragedy can make use of a greater variety of meters while the epic has no content itself with heroic meter। अब ट्रेजेडी में जो है मीटर का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एपिक में हीरोइक मीटर यूज़ नहीं किया जाता है। द हीरोइक मीटर ऑफ द हेक्सामीटर इज ये लाइन स्किप कर दें, आगे देखिए। इट कैन मेक यूज़ ऑफ रेयर एंड स्ट्रेंज वर्ड। इसमें जो है अजीब और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आमतौर पर इस्तेमाल ना होते हों। द ट्रेजिक मोड अलाउज द यूज़ ऑफ मेटाफर्स इन एम्बिक एंड ये लाइन भी आपने नहीं करनी, आप इसको भी आप स्किप कर दें। आगे देखिए, अरिस्टोटल सेज नेचर हैज़ एस्टैब्लिश्ड द अप्रोप्रिएट मीटर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। अब अरिस्टोटल कहता है कि नेचर ने जो है ना हर किस्म की पोइट्री के लिए जो है ना मुनासिब मीटर जो है वो रखे हुए हैं। द एम्बिक वर्ड्स इज क्लोज टू स्पीच ऑफ मैन एंड सूटेड टू इमिटेशन ऑफ मैन इन एक्शन। यानी एम्बिक जो वर्ड्स होती है ना वो ज़्यादातर किसी पर्सन की, किसी मैन की जो है वो स्पीच के बारे में होती है, या उसके बहुत क्लोज होती है, या फिर उसके वो जो किसी भी इंसान के या किसी भी करेक्टर के जो वो एक्शंस होते हैं उनकी कॉपी को जो है वो बहुत सूट कर रही होती है। द एपिक अलाउज ग्रेटर स्कोप फॉर द मार्वलस एंड इरोशनल। अब एपिक का जो स्कोप होता है वो बहुत ही आला होता है। एपिक जो है क्योंकि बहुत ही जो है एक उसमें जो है ना ज़्यादातर वेरियर्स के बारे में या फिर जो स्पेशल पर्सन होते हैं, जो यूनिवर्सल करेक्टर्स होते हैं ना, उनकी बात की जाती है। ट्रेजेडी हाउएवर कैन नॉट मेक टू मच यूज़ ऑफ द मार्वलस विद इन द एक्शन। लेकिन ट्रेजेडी जो होती है वो इतनी मार्वलस नहीं होती जितना कि एपिक होता है। Epic can relate improbable tales because it is not going to be presented on stage। अब एपिक में जो है ना बहुत ही जो स्टोरीज जो है ना कहानियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि उसने कौन सा स्टेज पे, वो एपिक तो पोइट्री की एक काइंड है ना, तो उसने कौन सा स्टेज पे परफॉर्म होना होता है बिफोर द आइज ऑफ द स्पेक्टेटर। मतलब वो उसको जो है एपिक को हम रीड करते हैं, वो स्टेज पे जो है ऑडियंस को दिखाया नहीं जाता। द डिग्रीज ऑफ इरेशनल कैन बी ग्रेटर बिकॉज इट इज़ लेफ्ट टू द इमेजिनेशन एंड नॉट प्लेस बिफोर द आइज। क्यों, इसलिए जो है एपिक की जो डिग्री है, एपिक का जो मुकाम है वो ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, क्योंकि ये हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम वो सारी चीज़ें अपने इमेजिनेशन में सोच रहे होते हैं। मतलब ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम उसको सबको वो पढ़ते हुए, रीड करते हुए या सुनते हुए उसको अपने इमेजिनेशन में फील करते हैं। Indeed, the element of marvelous adds to the artistic pleasure and wonder of the epic। इसलिए इसके अलावा जो मार्वलस का वर्ड एपिक के लिए यूज़ किया है अरिस्टोटल ने, उसका ये मतलब है कि ये जो है बहुत ही एपिक जो होता है ना किसी अपने अपने राइटर के आर्ट को प्रेजेंट करता है, अपने आर्ट की जो है आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, उसके जो कारनामे होते हैं ना उनकी निशानदेही करता है। सच सुपरनेचुरल एंड इरेशनल इंसिडेंट्स ऑफ द मार्वलस हैव टू बी प्लेस्ड आउटसाइड द एक्शन ऑफ ट्रेजेडी। लेकिन क्या है कि ट्रेजेडी में इतने जो है ना आला किस्म के या इतने इरेशनल वाक़यात या हादसात नहीं पाए जाते जैसा कि एपिक में पाए जाते हैं। द एपिक यूजेस द मोड ऑफ नरेटिव एंड ट्रेजेडी द मोड ऑफ द ड्रामेटिक। अब जो एपिक का जो बयान करने का अंदाज़ होता है वो नरेटिव होता है, मतलब यानी कहानी की फॉर्म में बयान कर दिया या लिख दिया। लेकिन ट्रेजेडी जो होती है वो ड्रामेटिक होती है, वो ऑडियंस को दिखाई जाती है। द एपिक अलाउज फॉर मोर एंड लॉन्गर इंसिडेंट दैन डज ट्रेजेडी। अब एपिक में के जो हादसात या वाक़यात होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं ट्रेजेडी की निस्बत। द एपिक अलाउज मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टोरीज। मतलब एक एपिक में बहुत सी कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं विच वुड बी अनथिंकेबल इन द ट्रेजेडी। लेकिन जो ट्रेजेडी होती है उसमें एक ही स्टोरी जो है वो चलती है और उसी पे जाके एंडिंग होती है। द एलिमेंट्स म्यूजिक एंड स्पेक्टेकल और ओनली कैन बी फाउंड इन द ट्रेजेडी। अब इसके अलावा ट्रेजेडी में म्यूज़िक या स्पेक्टेकल्स यानी जो उसके स्क्रीन के बैक पे म्यूज़िक होता है या फिर वो कोरस वाला रोल होता है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं ट्रेजेडी में। ट्रेजेडी हैज़ अ विविडनेस विच इज़ एब्सेंट इन एपिक। अब ट्रेजेडी जो होती है उसको बिल्कुल जो है साफ साफ क्लियरली जो है ऑडियंस को के सामने जब पेश किया जाता है तो उसको समझाया जा सकता है। लेकिन एपिक जो है, एपिक में ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। फॉर ऑल रीज़न विच डिस्कस्ड अबव, इवन इफ द ट्रेजेडी इज़ रिड एंड नॉट एक्टेड आउट ऑन स्टेज, ट्रेजेडी इज़ सुपीरियर टू द एपिक। अब यहाँ तक कि हमने ये पढ़ा है, जितनी भी क्वालिटीज़ हमने जो है एपिक की भी पढ़ी हैं और ट्रेजेडी की भी पढ़ी हैं, तो हम ये कहेंगे कि ट्रेजेडी जो है ना, ट्रेजेडी को पढ़ा भी जा सकता है,
नॉट एक्टेड आउट ऑन द स्टेज, और उसको जो है स्टेज पे भी परफॉर्म किया जाता है। लेकिन जो भी हो, हम जो टोटल का ये मानना है ट्रेजेडी इज सुपीरियर टू द एपिक, कि ट्रेजेडी जो है वो एपिक से सुपीरियर होती है, उससे बरतर होती है। इसके बाद ये कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है, ये हम क्वेश्चन के एंड पे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन पोइट्रिक्स अरिस्टोटल हैज़ गिवन ब्रीफ आउटलाइन ऑफ हाउ पोइट्री कुड हैव इवॉल्व्ड। अब पोइटिक्स में जो ना अरिस्टोटल ने बहुत ही अच्छे से वजाहत दी है कि पोइट्री जो थी वो कैसे वजूद में आई थी, कैसे इसका जो था इफ्तिताह हुआ था। ही क्लेम्स दैट ट्रेजेडी इवॉल्व फ्रॉम द हीरोइक स्ट्रेन विच इन टर्न ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द हाइम्स ऑफ गॉड एंड द सॉन्ग्स ऑफ द ग्रेट हीरोज़। अब जो है ट्रेजिडी को, यानी जब वो सॉरी जब पोइट्री की फॉर्म में जब ट्रेजिडी तो थी ना, उसके बाद में जो थी ना वो काइंड्स बन गई, कुछ एग्जाम बन गया। अब उसकी भी डिफरेंट एग्जाम थी, मतलब कुछ जो होती हैं पोइम्स जो होती हैं वो खुदा के हाइम्स ऑफ गॉड होती हैं, और उसके अलावा जो है कुछ हीरोज़ के बारे में पॉइंट्स होती हैं। द अरिस्टोटल एस्टैब्लिशेस एन अफिनिटी बिटवीन एपिक एंड द ट्रेजिडी। तो फिर अरिस्टोटल ने कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज़ को बयान करना चाहा एपिक और ट्रेजिडी को लेके। अरिस्टोटल्स ट्रीटमेंट ऑफ एपिक इज स्लाइट कंपेयर टू द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेजिडी, बट ही मेक्स अ फ्यू जनरल स्टेटमेंट विच ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर ऑफ द एपिक, एस्टैब्लिशेस द एफिनिटी एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजिडी। मतलब उसने जो है कुछ जो है फ़र्क बताए हैं ट्रेजिडी में, और कुछ उनकी सिमिलैरिटीज़ बताई हैं, और कुछ जो है उनके एक की अगर क्वालिटीज़ हैं तो वो दूसरे के डीमेरिट्स हैं, अगर एक की डीमेरिट्स हैं तो दूसरी की वो क्वालिटीज़ हैं। फाइन आर्ट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर बाय देयर ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। अब उनके में फ़र्क किस बुनियाद पे किया जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, मैनर ऑफ इमिटेशन, मीडियम ऑफ इमिटेशन। मतलब उनका जो है इमिटेशन का, कॉपी करने का मकसद, कॉपी करने का अंदाज, और कॉपी करने का मीडियम। देयर मे बी 3 मैनर्स ऑफ इमिटेशन। अब जो इमिटेशन जो होता है ना उसके 3 अंदाज हो सकते हैं। द पोइट में यूज़ द नरेटिव मेथड थ्रू आउट। पोइट जो होता है ना वो यानी नरेटिव अंदाज में, यानी बयान करने के अंदाज में सारा कुछ बताता है। ही मे यूज़ द ड्रामेटिक मेथड डिस्क्राइबिंग थिंग्स थ्रू अज्यूम्ड करेक्टर और शो थिंग्स एक्चुअली बीइंग डन। यानी दूसरा वे जो होता है वो होता है ड्रामेटिक वे, यानी कि कोई ड्रामा की फॉर्म में करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा के कुछ दिखाया जाए। और थर्ड होता है ही मे यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 मेथड्स, या फिर वो कोई ऐसा मेथड यूज़ कर सकता है जिसमें नरेटिव भी हो, ड्रामेटिक भी हो। ही मे नरेट अ पार्ट ऑफ ए स्टोरी एंड रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ इट थ्रू डायलॉग बिटवीन करेक्टर। मतलब वो कहानी का एक हिस्सा जो है वो स्टोरी के फॉर्म में बयान कर दे, और दूसरा हिस्सा जो है वो करेक्टर्स के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू जो है वो ऑडियंस को दिखा दे। ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ इमिटेशन पोएट्री इज क्लासिफाइड एज एपिक, नरेटिव एंड ड्रामेटिक। अब जो है मैनर ऑफ इमिटेशन की मतलब अंदाज करने, कॉपी करने का जो अंदाज है उसकी वजह से पोइट्री को जो है क्लासिफाइड किया जाता है उस पर एपिक में या नरेटिव में, ड्रामेटिक में। इन ड्रामेटिक पोइट्री ड्रामेटिक पर्सनेजेस एक्ट द स्टोरी। अब जो यानी उसमें जो होते हैं ना, जो करेक्टर्स होते हैं वो स्टोरी को परफॉर्म करते हैं। इन एपिक पोइट्री अ पोइट नरेट्स द स्टोरी। लेकिन जो एपिक पोइट्री होती है उसमें पोइट जो है वो स्टोरी को सुनाता है, एज वेल एज टेल्स इट थ्रू द डायलॉग बिटवीन द ड्रामेटिक पर्सन है, या फिर अपने करेक्टर्स के ज़रिए जो है वो डायलॉग को ऐसे ही कहानी में सुना देता है, मतलब परफॉर्म नहीं किया जाता। यानी एपिक में एक तो स्टोरी ऐसी सिंपल सुनाई जाती है, या फिर करेक्टर्स के डायलॉग, जैसे हम वो मैट्रिक में या फिर लेवल पे वो डायलॉग नहीं उर्दू में पढ़ा करते थे कि अहमद ने ये कहा और हमजा ने ये कहा, उस तरह से। एपिक राइटर यूजेस बोथ द नरेटिव्स एंड ड्रामेटिक मेथड। द ट्रेजिक राइटर यूजेस ओनली ड्रामेटिक मेथड। अब एपिक के जो राइटर होते हैं उसमें दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। वो नरेटिव वे में भी लिखते हैं, मतलब बयान करने के अंदाज में भी, और ड्रामेटिक मेथड में भी, मतलब करेक्टर्स के थ्रू भी। और जो ट्रेजिक वे होता है वो उसमें सिर्फ ड्रामेटिक मेथड चलता है, नरेटिंग मेथड नहीं चलता। बोथ एपिक एंड ट्रेजिडी और इमिटेशन ऑफ सीरियस सब्जेक्ट्स। अब एपिक भी और ट्रेजिडी भी सीरियस सब्जेक्ट्स का जो है कॉपी होती है, इमिटेशन होते हैं। एंड डील विद द करेक्टर्स ऑफ हाई टाइप, और इनके जो करेक्टर्स हैं वो हाई टाइप के होते हैं, बेटर दैन द एवरेज, मतलब आम इंसान नहीं होते, जैसा कि वो पैराडाइज लॉस्ट में था सैटन एडम ईव। दे डू सो इन अ ग्रैंड एंड एलिवेटेड स्टाइल, और वो जो भी करते हैं उनका स्टाइल जो है बहुत ज़बरदस्त होता है, बॉम्बेस्टिक होता है। हाउ ओवर देयर आर सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजिडी। लेकिन इसके साथ साथ एपिक और ट्रेजिडी में कुछ फ़र्क भी पाए जाते हैं। एपिक इज़ नरेटिव वाइल ट्रेजिडी इज़ ड्रामेटिक इन फॉर्म। एपिक जो है वो नरेटिव है और ट्रेजिडी जो है वो ड्रामेटिक है। एपिक यूजेस ओनली मीटर द हीरोइक वाइल द ट्रेजिडी कैन यूज डिफरेंट मीटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स, वर्सेस फॉर डायलॉग एंड सॉन्ग फॉर कोरिक पार्ट। कि एपिक में जो मीटर यूज़ होता है वो सिर्फ एक ही होता है कि वो हीरो के ज़रिए जो है ना वो सारी कहानी बताता है। लेकिन जो है ट्रेजिडी जो होती है उसमें डिफरेंट मीटर यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट डायलॉग्स हो सकते हैं, सॉन्ग्स भी प्ले हो सकते हैं, म्यूज़िक भी हो सकता है उसमें।
और कोरस के जो सॉन्ग होते हैं वो भी हो सकते हैं। एपिक इज़ मच लॉन्गर बिकॉज द एक्शन इज़ नॉट लिमिटेड बाय टाइम और प्लेस। अब एपिक जो होते हैं ना वो बहुत लंबे होते हैं क्योंकि उन पे कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई हद उनकी नहीं होती कि ना टाइम की ना जगह की। वाइल द एक्शन ऑफ ट्रेजिडी इज कन्फाइंड टू अ सिंगल सर्किट ऑफ द सन। लेकिन जो ट्रेजिडी होती है, मतलब जो ड्रामा होता है या मूवी होती है ना, वो एक स्क्रीन पे एक टाइम में ऑडियंस ने बैठ के उसको देखना होता है, तो इसलिए जो है वो एक ही सिंगल सीटिंग में जो देखा जा सके उसकी लेंथ इतनी रखी जाती है। इट वॉज द स्टेटमेंट फ्रॉम विच वर्ड ड्राइव द यूनिटीज ऑफ टाइम एंड प्लेस। और इसी स्टेटमेंट की वजह से जो है इनमें जो फ़र्क पाया जाता है ना वो यूनिटीज़ ऑफ टाइम और प्लेस का भी है कि इसको एपिक को जो है ना ना किसी जगह की ज़रूरत होती है ना किसी टाइम की का वो जो है ना पाबंद होता है। लेकिन ट्रेजिडी जो है उसे एक लिमिटेड टाइम में एक लिमिटेड प्लेस पे जो है परफॉर्म करना होता है। द प्लॉट ऑफ एपिक में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब प्लॉट की बात कर लेते हैं। प्लॉट का जो एपिक का जो प्लॉट होता है वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ एन एपिक एंड ट्रेजिडी आर सेम। अब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रेजिडी के भी और एपिक के भी वो सेम होते हैं। विद एक्सपेक्टेशन ऑफ स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स कहते हैं तो स्पेक्टेकल कहा जाता है किसी तमाशा को या फिर किसी ऐसे मंजर को जो कि तजस्सुस को ना पैदा करता है, यानी ऑडियंस में जो है ना एक सस्पेंस क्रिएट कर देता है। लोग जो है वो यानी आगे क्या होगा उस सीन को जो है वो देखना चाह रहे होते हैं, जानना चाह रहे होते हैं। इसके बाद कहते हैं द प्लॉट ऑफ एन एपिक पोइम शुड एज इन ट्रेजिडी be constructed on dramatic principles. Even epic should be so epic should consist of, as in a tragic play, a single action whole and complete with a beginning, middle and end. अब जो है वो अरिस्टोटल कहता है कि जो ट्रेजिडी का जो वे होता है ना बयान करने का वो बहुत अच्छा था, और जो वो ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स पे ट्रेजिडी जो असल वो चल रही होती है ना वो बेहतरीन तरीका है। तो वो कहते हैं कि एपिक को भी ना इसी तरह से होना चाहिए कि एक एपिक में जो है एक सिंगल स्टोरी एक ट्रेजिक प्ले में एक सिंगल एक्शन को जो है मुकम्मल तौर पे बयान किया जाए, उसी सिंगल एक्शन की उसी सिंगल स्टोरी का प्रॉपर बिगनिंग हो, मिडल हो और एंड हो। इसके बाद ये पैराग्राफ नेक्स्ट आप स्किप कर दें, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। There are also many differences between epic and tragedy. The first difference and matters is that of length. अब इसके अलावा जो है कुछ फ़र्क भी हैं ट्रेजिडी और एपिक में। तो सबसे पहला जो है ना वो लेंथ का है। ट्रेजिडी इज़ मोर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसको इंट्रो में, ट्रेजिडी इज़ मोर कंसनट्रेटेड एंड कम्पैक्ट देन एपिक। अब ट्रेजिडी जो होती है ना वो एपिक की निस्बत इतनी ज़्यादा लेंथ ही नहीं होती है, हैंस इट्स साइज़ इज़ मच मोर लिमिटेड दैन डैट ऑफ द एपिक। लेकिन जो एपिक का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उस पर कोई लिमिट नहीं होती एपिक पे, लेकिन ट्रेजिडी ने एक लिमिटेड टाइम में जो है कंप्लीट करना होता है, इसलिए उसको वो शॉर्ट होती है। द लेंथ ऑफ अ ट्रेजिडी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स दैट वर्क मस्ट बी शॉर्ट इनफ टू बी ग्रेस्प एज एन आर्टिस्टिक होल के, यानी ट्रेजिडी का मकसद ये होता है, ट्रेजिडी को इन असूलों पे बनाया जाता है कि वो एक मुकम्मल जो है स्टोरी को ऑडियंस तक पहुंचा सकें, उसका प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड हर चीज़ जो है वो ऑडियंस को समझ आ जाए। दिस इज़ गुड फॉर एपिक ऑल्सो। अब जो है वो कहते हैं ये चीज़ जो है एपिक के लिए भी बेहतरीन हो सकती है कि एपिक की भी लेंथ जो है वो कम की जाए, बट द लेंथ ऑफ एपिक कैन बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ ट्रेजिडी। लेकिन उसकी जो लेंथ होती है वो ट्रेजिडी से ज़्यादा होती है। द टाइम लिमिट्स फॉर एपिक आर नॉट फिक्स्ड, क्योंकि जो टाइम लिमिट्स होती है ना वो एपिक के लिए नहीं होती, वो जितना मर्जी टाइम ले ले। द एपिक हैज़ अनदर एडवांटेज, इट कैन रिलेट अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग सिमल्टेनियसली एट डिफरेंट प्लेसेस। ट्रेजिडी कैन नॉट शो मोर देन वन इंसिडेंट हैपनिंग एट वन प्लेस एट वन टाइम। अब जो एपिक जो होता है वो एट अ टाइम डिफरेंट इंसिडेंट्स को, मुख्तलिफ हादसात को जो है वो दिखा सकता है, और लेकिन जो ट्रेजिडी जो होती है उसमें एट अ टाइम एक ही इंसिडेंट एक ही वाकया जो है वो दिखाया जा सकता है। ट्रेजिडी कैन मेक यूज़ ऑफ ग्रेटर वैरायटी ऑफ मीटर वाइल द एपिक हैज़ टू कंटेंट इटसेल्फ विद अ हीरोइक मीटर। अब एपिक में जो वैरायटी ऑफ मीटर होती है वो ज़्यादा सॉरी ट्रेजिडी में जो वैरायटी ऑफ मीटर्स होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन एपिक के जो मीटर्स होते हैं वो सिर्फ हीरोइक मीटर्स होते हैं। द हीरोइक मीटर इज़ मोर डिग्निफाइड एंड स्टेटली, इट कैन मेक यूज़ ऑफ रेयर एंड स्टेज वर्ड्स। इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही नायाब होते हैं, बहुत कम सुने जाने वाले होते हैं, बहुत ही बोम्बेस्टिक और यूनिक लैंग्वेज होती है। अरिस्टोटल सेज नेचर हैज़ एस्टैब्लिश्ड अप्रोप्रिएट मीटर्स फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो अरिस्टोटल कहता है कि नेचर ने हर किस्म की पोइट्री के लिए जो है ना वो मुनासिब से मीटर्स जो हैं वो रखे हुए हैं। द एपिक अलाउज ग्रेटर स्कोप फॉर द मार्वलस एंड इरेशनल। ट्रेजिडी कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ द मार्वलस विद इन द एक्शन फॉर दिस वर्ड सीम इम्प्रॉबेबल एंड अनकन्विंसिंग। अब एपिक जो होता है ना उसका स्कोप जो है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन ट्रेजिडी में जो है कुछ चीज़ें जो है ऐसी दिखा दी जाती हैं जो कि अनकन्विंसिंग लगती हैं। एपिक कैन रिलेट इम्प्रॉबेबल टेल्स। एपिक जो होता है ना उसमें कहानियाँ भी बताई जा सकती हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, क्योंकि उसने कौन सा स्टेज पे रिप्रेजेंट करना होता है या जो है परफॉर्म करना होता है। इंडीड द एलिमेंट्स ऑफ मार्वलस एट द
टू आर्टिस्टिक प्लेयर एंड वंडर ऑफ द एपिक। ये हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक वो उसके एलिमेंट्स होते हैं ना सॉरी एपिक के, वो ज़्यादा मार्वलस होते हैं क्योंकि उससे जो है उसके लिखने वाले के, उसके बयान करने वाले के अंदाज का पता चलता है। इन चैप्टर XXVI मतलब 26 of poetics, Aristotle himself compares tragedy with epic in a number of respects and demonstrate the superiority of tragedy over epic। अब अपनी जो बुक 26 है ना पोइटिक्स की, उसमें सॉरी चैप्टर 26 है ना पोइटिक्स का, उसमें अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का और एपिक का कंपैरिजन किया है और बहुत सी ऐसी वजूहात बताई हैं जिसकी वजह से वो कहता है कि ट्रेजेडी जो है वो एपिक से अच्छी होती है। बोथ एपिक एंड ट्रेजेडी आर इमिटेशन ऑफ सीरियस सब्जेक्ट्स इन अ ग्रेट काइंड ऑफ वर्ड्स बट दे डिफर in as much as epic imitates only in one kind of words but tragedy uses different kinds of words, its choral songs and dialogues। अब क्या है कि दोनों जो एपिक और ट्रेजेडी होते हैं दोनों का मकसद इमिटेशन होता है सीरियस ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन उनकी जो है जो ट्रेजेडी होती है उसमें वर्सेस जो हैं वो डिफरेंट काइंड से लिखी जा सकती हैं, लेकिन पोइट्री जो है एपिक जो है उसमें एक सिंगल काइंड यूज़ होती है वर्ड्स की। इसके अलावा ट्रेजेडी में म्यूजिक को, कोरल सॉन्ग्स को, डायलॉग्स को, कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। द एपिक इज मच लेंथी वाइल ट्रेजेडी इज कम्पैक्ट एंड कंसनट्रेटेड सो इज़ मोर इफेक्टिव। अब एपिक जो होता है वो ज़्यादा लेंथी होता है, लेकिन जो ट्रेजेडी जो होती है वो अप्रोप्रिएट लेंथ की होती है, इसलिए ज़्यादा जो है वो लोगों का जो है इंटरेस्ट लेती है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। द एपिक लैक्स म्यूजिक एंड स्पेक्टेकल्स विच आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ ट्रेजेडी एंड इन्हांस इट्स इफेक्ट। अब एपिक में जो है ना म्यूजिक होता है ना स्पेक्टेकल्स होते हैं, लेकिन ट्रेजेडी में ये चीज़ें पाई जाती हैं या नासर पाए जाते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ट्रेजेडी हैज़ ऑल्सो यूनिटी ऑफ एक्शन एंड रियलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन बोथ ऑफ विच द एपिक लैक्स। अब ट्रेजेडी में जो है यूनिटी ऑफ एक्शन भी पाई जाती है और रियलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब वो उसको जो भी बयान किया जाता है ना वो कन्विंसिंग होता है, लेकिन एपिक में ये दोनों चीज़ें नहीं होती। ट्रेजेडी इज़ सुपीरियर बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एपिक आर इंक्लूडेड इन इट। ट्रेजेडी को इसलिए भी सुपीरियर कहा जाता है क्योंकि इसमें एपिक के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बट दोज ऑफ ट्रेजेडी आर नॉट ऑल ऑफ देम टू बी फाउंड इन द एपिक। लेकिन जो ट्रेजेडी के सारे एलिमेंट्स हैं वो एपिक में मौजूद नहीं होते, मतलब एपिक की जो सारी क्वालिटीज़ हैं वो ट्रेजेडी में होती हैं, लेकिन ट्रेजेडी की सारी क्वालिटीज़ एपिक में नहीं होती। इन शॉर्ट अरिस्टोटल कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द एपिक एंड ट्रेजेडी। तो वो हम कंक्लूजन कर लेते हैं कि ट्रेजेडी, अरिस्टोटल कहता है कि एपिक और ट्रेजेडी का जो एक रिलेशन है ना वो इस तरह से ही मेंटेन्स। ट्रेजेडी इज़ रिचर इन इट्स फैक्ट। ट्रेजेडी जो है अपने फैक्ट्स में ज़्यादा अमीर होती है, एडिंग म्यूजिक एंड स्पेक्टेकल्स टू एपिक रिसोर्सेज, क्योंकि इसमें म्यूजिक होता है, स्पेक्टेकल्स होते हैं। इट प्रेजेंट्स इट्स स्टोरीज इवन व्हेन ही लेस विविडली देन एपिक। और इसकी स्टोरी जो है या एक तो प्रेजेंट भी की जाती हैं, परफॉर्म भी की जाती हैं, इसके अलावा हम इनको पढ़ भी सकते हैं। जैसे हमने इडिपस रेक्स ड्रामा देखा तो नहीं था लेकिन हमने उसको पढ़ा है, ऑथेलो हमने देखा तो नहीं था लेकिन उसको पढ़ा है। It has a stricter unity, its methods are more concentrated and it produces more effectively the requisite result। अब क्या है कि इसके जो तरीके होते हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं, ज़्यादा जो इफेक्टिव होते हैं और ये ऑडियंस पे ज़्यादा इफेक्ट रखती है। प्लेयर अराइजिंग फ्रॉम कैथारसिस ऑफ पीटी एंड फेयर, क्योंकि ट्रेजेडी में पीटी एंड फेयर के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये ऑडियंस को जो है हिला के रख देती है, ऑडियंस का जो है वो फुल अटेंशन लेती है, उनकी फीलिंग्स को जीत लेती है। इसके अलावा इसके कंक्लूजन में हमने जो पीछे वो फर्स्ट पेज पे लाइंस की छोड़ी थी ना कंक्लूजन वाली, वो ऐड करेंगे। Aristotle considers the question of relative value of epic and tragedy in his opinion, though tragedy has been criticized as vulgar, this is not so। अब क्या है कि अरिस्टोटल कहता है कि यानी एपिक और ट्रेजेडी के बारे में जब भी बात की जाती है, जब भी इस पर सवाल उठाया जाता है ना, तो ट्रेजेडी को काफ़ी लोग जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये वल्गर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेजेडी ही मेंटेन्स इज रिचर इन इट्स इफेक्ट एडिंग द म्यूजिक एंड स्पेक्टेकल टू एपिक रिसोर्सेज। ये वही वाली कोटेशन आ गई जो हमने आगे की है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।